बी योर सेल्फ, एवरीवन एल्स इज टेकन। आज हम आपके लिए 2023 2 फरवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया है। पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 पर पहला पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं हमारे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 44वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इस जीत पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है। पुराणों में गढ़वाल का केदारखंड और कुमाऊं का मानस खंड के रूप में वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण में मानस खंड के बारे में बताया गया है। जागेश्वर मंदिर की बहुत धार्मिक मान्यता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी बैंक टेट के सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें करंट अफेयर्स तो पूछी ही जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है जगजीत सिंह, माधवेंद्र सिंह, अशोक शर्मा, राजेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? द आंसर इज बी, माधवेंद्र सिंह इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा माधवेंद्र सिंह को गुजरात में मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। जीएमसी की परिकल्पना बंदरगाहों, समुद्री नौवहन और सहरसद सेवा प्रदाताओं के एक समर्पित परिस्थिति के तंत्र के रूप में की गई थी। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर गांधीनगर में सिटी में प्रासंगिक सरकारी नियामक एजेंसियों के साथ समुद्री शिपिंग उद्योग कंपनियों और सेवा प्रदाताओं की एक श्रृंखला की मेजबानी करेगा। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। T20 इतिहास में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लाने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विनी, कुलदीप यादव। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, युजवेंद्र चहल इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच लखनऊ में खेला गया। इस मैच में युजवेंद्र चहल को भारतीय प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। इस मैच में उन्होंने एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया। चहल T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 91 विकेट अपने नाम कर लिया है। उन्होंने इस मामले में भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। किसे FIH अध्यक्ष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे, पहला ऑप्शन है ए जगदीश मुखी, बी कलराज मिश्रा, सी VK पाडियन, इसका राजीव कुमार। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, VK पांडियन इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला फाइनल की पूर्व संध्या पर आयोजित एक समारोह में FIH के अध्यक्ष तैयब इकराम ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव VK पांडियन को FIH अध्यक्ष पुरस्कार प्रदान किया। हॉकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पिछले 2 हफ्तों में हमने यहाँ ओडिशा में जो देखा है वह असाधारण है।
न केवल अत्याधुनिक सुविधाएं बल्कि हॉकी के लिए उड़ीसा के लोगों द्वारा दिखाया गया जुनून द जुनून जीतना भारतीय टीम के लिए उतना ही दूसरों के लिए अनुभव करने के लिए एक परम आनंद रहा है, इकराम ने व्यक्त किया। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? ऑप्शंस दिए हैं हमारे। पहला ऑप्शन है आदित्य L1, सूर्य 1, जंबो L3, इंडो स्पेस 1। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1। ठीक है, चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जून या जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य बना रहा है। आदित्य L1 सूर्य और सौर कोरोना को निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को सबसे चुनौतीपूर्ण वैज्ञानिक पेलोड में से एक सौंपा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के बुधनी में बड़ा ऐलान करते हुए लाडली बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को प्रतिमा 1,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि बुधनी में 400 करोड़ रुपए की लागत से भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसका शिलान्यास जल्द ही होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए, किस खिलाड़ी ने टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2023 जीता है? ऑप्शंस हैं हमारे। सर्गेई कारजाकिन, मैग्नस कार्लसन, विदित गुजराती, अनीश गिरी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अनीश गिरी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। डच खिलाड़ी अनीश गिरी ने रिचर्ड रैपॉर्ट पर अपनी जीत के साथ 2023 टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता। 5 बार उप विजेता के रूप में इवेंट को समाप्त करने के बाद सुपर टूर्नामेंट में ये उनकी पहली जीत है। इस टूर्नामेंट की जीत जॉर्डन वेन फॉरेस्ट की टूर्नामेंट के लीडर GM नौदिरबेक अब्दुस तोरोव की हार से संभव हुई, जिन्होंने 18 साल की उम्र में अधिकांश इवेंट को लीड किया और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी GM मैग्नस कार्लसन को हराया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसे वायु सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए, ओम प्रकाश मेहरा, B, AP सिंह, C, राकेश कुमार सिंह, D, बीरेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B, AP सिंह इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। वह एयर मार्शल संदीप सिंह की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी 2023 को सेवा मुक्त हो रहे हैं। एयर मार्शल AP सिंह वर्तमान में प्रयागराज स्थित मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में सेवारत हैं। वे 1 फरवरी 2023 को पदभार संभालेंगे। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं हमारे। A, 30 जनवरी, B, 1 फरवरी, C, 30 जनवरी, D, 28 जनवरी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B, 1 फरवरी, यानी 1 फरवरी को इसका
कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट डे इस दिन मनाया जाता है 1 फरवरी को। अगला चलिए व्याख्या देख लेते हैं। It is celebrated every year on 1st February. On 1st February 1977, it was decided to set up an interim Coast Guard organization in India. A committee was formed in the year 1974 under the chairmanship of KF Rustamji with the aim of dealing with the problems of smuggling in Indian seas. This committee recommended the government of India to form such a coast guard organization which under the administrative control of the Ministry of Defense would work for maritime activities in the country on the lines of the navy and contribute to the security of the country during peace time. चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए 1946, बी 1906, सी 1945, डी 1992। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1992। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। कार्यक्रम 2023 की थीम है सशक्त नारी सशक्त भारत। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अध्यक्ष रेखा शर्मा। स्थापना किसने की थी? 31 जनवरी। स्थापना कब हुई थी? 31 जनवरी 1992। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।